हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 2022 का एनडीए का सेकंड पेपर देना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनडीए के 2022 के सेकंड पेपर के रिगार्डिंग, सभी आपको इन्फॉर्मेशंस जो है वो इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज तारीख है अपने पास 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 2022, जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अपने एनडीए के एग्ज़ाम की जो डेट है वो 4 सितंबर 2022 है। मतलब अगर आज से एग्ज़ाम को देखा जाए तो हमारे पास लगभग 4 महीने और कुछ दिनों का टाइम है। लगभग 4.5 महीने आप कह सकते हैं, लेकिन 5 महीने का टाइम नहीं है, 4.5 महीने का अप्रोक्सीमेट अपने पास टाइम है। और ये एनडीए का 150th कोर्स होगा। 149th कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को हो चुका है। 10 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो आपके पास एग्ज़ाम रहेगा वो 150th कोर्स रहेगा। 4 सितंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम है। इस वीडियो के अंदर अपने वन बाय वन करके सारी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 2022 के सेकंड पेपर की, सितंबर 2022 के एग्ज़ाम की, कि एनडीए का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। जिसका जन्म 2 जनवरी 2004 के बाद हुआ हो और 2 जनवरी 2007 से पहले हुआ हो, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो 2 जनवरी 2004 की जो डेट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब जिसका जन्म 2 जनवरी 2004 को हुआ है वो भी इस पेपर को दे सकता है, और जिसका जन्म 2 जनवरी 2007 को हुआ है वो भी इस पेपर को दे सकता है। 2 जनवरी 2004 से पहले वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 है, या फिर जिनका बर्थ 2003 के अंदर आ चुका है, वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और दूसरी कंडीशन, आप या तो 12th कर रहे हो या फिर आप 12th पास आउट हो। या तो 12th परसिंग होने चाहिए या फिर 12th आप पास आउट होने चाहिए। आप 12th के जो फाइनल एग्जाम जो बोर्ड के हैं 2022-2023 सेशन के अंदर देंगे। मतलब मार्च अप्रैल 2023 के अंदर आपके +2 के जिनके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सितंबर 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हम नॉन मेडिकल से हैं, हम मेडिकल से हैं, तो कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी आपकी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कोई भी ब्रांच हो, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। एनडीए का एग्जाम जो है कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है। लेकिन एनडीए के थ्रू जो आपकी अलग अलग आपके पास कैटेगरी रहती है, आईएम में मिलिट्री की रहेगी, नेवी की रहेगी, और उसके बाद एयरफोर्स में रहेगी। तो नेवी और एयरफोर्स की एलिजिबिलिटी क्या बोलती है कि आप नॉन मेडिकल के अंदर ही +2 आपकी होनी चाहिए। नेवी और एयरफोर्स बोलते हैं, इनकी जो डिमांड है वो है दो आपके पास +2 होनी चाहिए नॉन मेडिकल के अंदर। लेकिन आईएमए के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो नॉन मेडिकल जरूरी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से +2 करें, आप आईएमए जा सकते हैं, एनडीए का पेपर आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नोटिफिकेशन की बात आ गई। यहाँ पर एनडीए का नोटिफिकेशन जो है वो 18 मई 2022 को आएगा। ताकि मतलब ये हुआ कि 18 मई 2022 को आपको सही पता लगेगा कि एनडीए के अंदर कितनी सीट्स इस बार आई है, कितनी सीट्स आपके पास बचेगी इस बार। और जो एग्जाम के आपके जो फॉर्म है वो भी आपके 18 मई से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 जून उसकी लास्ट डेट होगी। लगभग 1 महीना ये आपके फॉर्म्स चलेंगे, भरे जाएंगे। 18 मई से लेकर 14 जून के बीच बीच आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एनडीए का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूपीएससी के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप गूगल के ऊपर यूपीएससी सर्च कर लें, आपको इसकी पूरी वेबसाइट अच्छे तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एनडीए की वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन के अंदर ही पता लगेगा कि नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी कितनी आती है। लेकिन जो अभी एनडीए का जो 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ है उसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी थी वो आपके सामने है। टोटल 400 वैकेंसी थी इस एग्जाम के अंदर। और इन 400 वैकेंसीज के अंदर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 19 थी। मतलब बाकी 381 जो वैकेंसी थी वो मेल कैंडिडेट के लिए थी, गर्ल्स के लिए सिर्फ 19 वैकेंसी थी। आर्मी की 208 सीट थी, नेवी की 42 थी, एयरफोर्स के लिए 92 फ्लाइंग के लिए थी, 18 जीडी टेक्निकल के लिए थी, 10 सीट्स जीडी
नॉन टेक्निकल के लिए थी, और नेवल एकेडमी जो कि 111 कोर्स रहेगा उसके लिए आपकी सीट जो थी वो 30 सीट थी, और सिर्फ इसको मेल्स अप्लाई कर सकते थे नेवल एकेडमी के लिए। लेकिन अगर अपने एनडीए की बात करें तो एनडीए के लिए यहाँ तक आपके पास टोटल 370 सीट्स बनती है, और 370 सीट्स में से 19 सीट जो थी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए थी, बाकी सभी जो सीट्स थी वो मेल कैंडिडेट के लिए थी। तो ये मैंने बात करी है एनडीए के जो 10 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है उसकी वैकेंसीज के बारे में। अगला जो एग्जाम आएगा उसकी वैकेंसी इसके आसपास ही होगी, 400 के आसपास ही होगी, 350 से 400 के बीच में लगभग रहने वाली है शायद। तो वो आपको नोटिफिकेशन के टाइम पर एग्जैक्ट पता लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम पैटर्न की ओर। तो एनडीए का जो एग्जाम है वो आपका 4 सितंबर को आपको पता ही है होने वाला है। 4 सितंबर 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। उसी दिन 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका जो दूसरा पेपर होगा वो जीएटी का होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, टोटल पेपर आपका 300 नंबर का होगा। जीएटी के पेपर में टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और ये एग्जाम आपके पास 600 नंबर का रहेगा। तो टोटल एनडीए का जो एग्जाम होता है वो आपके पास टोटल 900 मार्क्स का होता है। 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का पहला पेपर होगा, और 2.5 घंटे का जीएटी का आपके पास दूसरा पेपर होगा। दोनों पेपर आपके 2.5 घंटे के रहेंगे, और एनडीए के अंदर हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मैथमेटिक्स के अंदर 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो अपने पास 4 नंबर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए मिलते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 2.5/3, और यहां पर आपको जीएटी के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो माइनस रहेगी 4/3। मतलब हर एक सही क्वेश्चन करने पर अगर आपको 2.5 मार्क्स मिलता है तो हर एक गलत क्वेश्चन करने पर आपको 2.5/3 जो कि लगभग 0.833 होता है वो आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जीएटी के अंदर 4/3 मतलब 1.33 ये आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जीएटी के 150 क्वेश्चंस में से इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, साइंस के भी 50 होंगे, और जनरल स्टडी के भी 50 क्वेश्चन होंगे। और ये जीएटी का जो पूरा सिलेबस रहता है ये आपका 10th क्लास तक का रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहता है एनडीए के अंदर वो +1 और +2 का रहता है। +1 और +2 की जो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं वो आपके एनडीए के पेपर में कहीं काम के नहीं होते। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपके पास साइंस के पोर्शन के अंदर आपके +1 +2 से रिलेट कर जाते हैं, लेकिन आपको अगर आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ भी देते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कह सकते हो जीएटी का पूरा पेपर जो है वो 10th क्लास बेस्ड होता है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो पूरी की पूरी आपके पास +1 और +2 की आती है। नेक्स्ट अपने कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। 900 नंबर का मैंने आपको पेपर बताया है, 900 में से कितनी कट ऑफ गई है जो कि यूपीएससी की ओर से बताई गई है, मैंने सिर्फ वही डाटा यहाँ पर बताया है। 2016 का फर्स्ट पेपर काफ़ी मुश्किल था, 2016 का सेकंड पेपर उससे भी मुश्किल था। 900 में से कट ऑफ 288 और 229 गई थी पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 900 में से सिर्फ 229 नंबर कट ऑफ गई थी। फिर 2017 की बात करें तो 342 नंबर, 258 नंबर। 2018 की बात करें तो 338 और 325 नंबर। ये जो टोटल आपके पास 338 मार्क्स है ये आपके मैथ्स और जीएटी के अंदर ऐड करके मिलाकर है कट ऑफ। ये 338 आपको मैथ्स प्लस जीएटी दोनों में टोटल लेने होंगे 900 में से। यहां पर 2020 के अंदर एनडीए का सिर्फ एक ही पेपर हुआ था, सिर्फ एक बार पेपर हुआ है 2020 के अंदर, और वहां 900 में से जो कट ऑफ गई थी वो 355 गई है। और इस बार जो 2021 का एग्जाम पिछली बार हुआ है अभी उसकी कट ऑफ नहीं पता लगी है, और जो 2022 का मैंने आपको एग्जाम बताया है 10 अप्रैल को है उसकी कट ऑफ भी यही आपकी 350 के आसपास रहने वाली है। तो 900 में से आपकी जो कट ऑफ होती है वो लगभग 350 के आसपास होती है, 350 के आसपास। उसके बाद बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की। तो आपको पता है कि मैथ्स के और जीएटी का 2 एग्जाम होते हैं। दोनों एग्जाम के अंदर, दोनों पेपर के अंदर आपको मिनिमम 25% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। मतलब मैथ्स के अंदर 120 क्वेश्चन है, और 120 क्वेश्चन का अगर आप 1/4 करते हो तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एनडीए के एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के पेपर में सिर्फ 120 में से 30 क्वेश्चन कर दें और कोई क्वेश्चन गलत ना करें, आपकी सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाएगी।
जीएटी के आपके पास 150 क्वेश्चन बनते हैं और इसका जो अगर 1/4 करेंगे तो लगभग 37.5 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 38 39 या 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर दें, कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें, आपको जीएटी की भी सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाएगी। और दोनों की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको ये ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, तो इस बात का ख्याल रखें। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, उसके बाद आपके पास साइंस है, उसके बाद आपके पास जनरल स्टडी है, इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। इंग्लिश को अलग से पास करना पड़ता है, साइंस को अलग से करना पड़ता है, जीएस को अलग से करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपको 25% नंबर लेने हैं जीएटी में। तो सबसे अच्छा स्कोर आप साइंस के अंदर फिजिक्स में करें और अच्छा स्कोर आप इंग्लिश के अंदर करें, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा एनडीए के पेपर को क्लियर करने के लिए। जीएस को भी आपने पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जीएस का जो सिलेबस आपके लिए काफ़ी लेंथी रहता है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि साइंस के अंदर आपने ज़्यादा स्कोर करना है और इंग्लिश के अंदर स्कोर करना है, ताकि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो सके। ये था सेक्शनल कट ऑफ का किस्सा, और साथ में आपके पास आ गई है एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है, उसके बारे में बात करिए मैंने। नेक्स्ट आपके पास एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करी है, और हर बार आपके पास टोटल 300 नंबर का पेपर होता है मैथमेटिक्स का। अलजेब्रा 55 नंबर की लगभग आती है। मैट्रिक्स और स्टैटिक्स का जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है मैथमेटिक्स के अंदर। 75 मार्क्स का जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और स्टैटिक्स का पार्ट आएगा। मैट्रिक्स के अंदर क्या इंक्लूड किया है मैंने, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर को इंक्लूड किया है। स्टैटिक्स के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स इन दोनों चैप्टर को इंक्लूड किया है। ये 75 मार्क्स रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से लगभग 40 नंबर का पेपर आता है। 2D ज्योमेट्री जिसके अंदर कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर आते हैं, वो 30 नंबर रखते हैं। वेक्टर 3D भी लगभग 30 नंबर का आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपके पास फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी वगैरह चैप्टर आ जाते हैं, और इसमें से 40 नंबर का पेपर आता है। लास्ट आपके पास है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होंगे वो पेपर के अंदर लगभग 30 नंबर कवर करते हैं। ये है मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। तो टोटल आप देखेंगे कि 300 मार्क्स का जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें लगभग 150 मार्क्स का जो पेपर होता है वो +1 क्लास से आता है, और लगभग 150 मार्क्स का जो पेपर होता है ये आपका 12th क्लास से आता है। तो लगभग आधा पेपर आपका +1 से रिलेट करता है, आधा पेपर आपका +2 से रिलेट करता है। दोनों आपके +1 +2 क्लासेज जो है वो सेम वेटेज रखती है। तो ये होगी एनडीए के मार्क्स की बात करी है, कितने कितने लगभग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आपके सामने है कि एनडीए के अंदर टोटल कितने आपके पास चैप्टर हैं। जो मैंने यहाँ पर 7 कैटेगरी दिखाई थी, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नो, 2D 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इन सातों कैटेगरी को आगे एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा गया है कि अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से कौन कौन से हैं, मैट्रिक्स और स्टैटिक्स में क्या कुछ है, 2D ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट में आगे लिखा गया है, ये इसी बार जो 10 अप्रैल को एनडी का पेपर हुआ है उस पेपर में किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर आगे ब्रैकेट में दिखाया गया है। लोगरिथम में से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 आए थे, बाइनरी में से 2 आए हैं, सेट में से 6 आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से इस बार काफी क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन। तो ये आपके पास एक बार इसको पूरा डिटेल से देख लें। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आप उसको पेपर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि आखिर उस पेपर में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आता है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। और एक एक चैप्टर में से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि इस बार के पेपर में कितने क्वेश्चन आए। और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इन चारों के ऊपर अच्छे तरीके से खास ध्यान दें, क्योंकि ये 4 चैप्टर मिलकर आपके पास 30 क्वेश्चन बना रहे हैं। और 30 क्वेश्चन का मतलब है 75 मार्क्स। मतलब एनडीए के पेपर के अंदर जो 300 नंबर की बात करें और 300 नंबरों की सेक्शनल कट ऑफ के अंदर क्वेश्चन बनते हैं 30, मतलब आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए सिर्फ ये पार्ट आपको बहुत अहम रहने वाला है। सिर्फ ये पार्ट अकेला ही आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवा सकता है अगर आपने इसके सारे के सारे क्वेश्चन सही किए तो। उसके बाद 2D ज्योमेट्री, वेक्टर 3D में से 5-5 क्वेश्चन आए हैं इस बार। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर फंक्शन में से 4, लिमिट में से 2, कॉन्टिन्यूटी में से 1, डिफरेंशिएशन में से 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 4, इंडेफिनेट में से 2 है, डेफिनेट में से 2 है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में से 2 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस बार 4 क्वेश्चन आए थे। ये इस बार का जो 10 अप्रैल 2022 को एनडीए का जो एग्जाम हुआ है ये उसके बारे में बात की गई है।
तो पेपर का लेवल बिल्कुल आसान था। अगर आप उस पेपर को पूरा आप देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। और पूरा का पूरा ये मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो मैंने सोल्व करवाया था और लगभग 1.5 घंटे के अंदर पेपर पूरा सोल्व हो गया था। आप उसकी वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको लिंक इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अपने बात करेंगे जीएटी की बात करेंगे। जीएटी के अंदर इंग्लिश के अंदर कैसा पैटर्न आया था, साइंस में क्या हुआ था और जीएस में क्या हुआ था। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे, साइंस के भी आपके पास 50 क्वेश्चन थे, जीएस के 50 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड थे जिसके अंदर एरर पूछी गई थी। वोकैबुलरीज, एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों में से 10-10 क्वेश्चन। जंबल सेंटेंसेज के 10 क्वेश्चन थे और ईडीएम और फ्रेज के 10 क्वेश्चन थे। ये आपके पास इंग्लिश के इस पेपर में 50 क्वेश्चन आए थे। कोई कॉम्प्रहेंशन नहीं आया इस बार, कोई क्लोज टेस्ट नहीं आया इस बार। ठीक है, ये आपके पास सिंपल पार्ट आपके पास पेपर में था। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस के 50 क्वेश्चन में से फिजिक्स के 22 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 18 आए थे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे इस बार के पेपर के अंदर। हालांकि फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चन हर बार के पेपर में आते हैं, लेकिन इस बार यहां पर मैंने 22 क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन 1-2 थर्मोडायनेमिक्स के थे उस क्वेश्चन को मैंने केमिस्ट्री के अंदर ऐड कर दिया है, तो इसलिए फिजिक्स के यहां पर 22 क्वेश्चन बताए गए हैं। उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में टोटल 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें से ज्योग्राफी में से सबसे ज्यादा 16 क्वेश्चन थे, पॉलिटी और हिस्ट्री में से 11-11 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर में से इस बार 12 क्वेश्चन आए थे और इकोनॉमिक्स का जो एक आधा क्वेश्चन आया था वो करंट अफेयर से रिलेट करके आया था। ये आपके पास जीएटी का कंप्लीट सिलेबस और इस बार के पेपर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिटेल हो गई है। उसके बाद नए बैच की यहां पर अनाउंसमेंट है 18 अप्रैल 2022 को, मतलब आज से 4 दिन बाद जो मंडे आने वाला है, एनडीए का बिल्कुल नया फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मंडे 25 अप्रैल को एनडीए का नेक्स्ट बैच रहेगा और उसके बाद 13 जून को एनडीए का नेक्स्ट बैच रहेगा। ये अगले 3 बैचेज की मेरी ओर से अनाउंसमेंट है और 18 तारीख से 25 तारीख को और 13 तारीख को ये आपके पास बैच रहेंगे। इसके बीच में मई के अंदर भी 1-2 बैच स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास 3 बैच क्लियर हैं, ये पक्का शुरू होंगे। और हर एक बैच के अंदर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो मेरी ओर से करवाया जाएगा और बाकी सभी फैकल्टी मिलकर आपको बाकी का एग्जाम जो है, बाकी का पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके की कोई भी आपने कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये दोनों नंबर आपके लिए हमेशा वर्किंग रहेंगे। और जीमेल जो है वो आपको जीमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है और इंस्टीट्यूट के बारे में विजिट करने के लिए आप www.chandigarhcareergroup.com इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट बात रहेगी स्टडी मटेरियल की। तो आपके पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा कुछ इस तरीके से। मैंने आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का मटेरियल के बारे में दिखाया गया है। मैथमेटिक्स के 2 पार्ट के अंदर बुक रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा और विद आपकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों। और यहाँ तक कि पीवाईक्यू क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों के, वो भी आपको मटेरियल के अंदर ऐड मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस के वीडियो लिंक भी आपको अवेलेबल होंगे। तो ये सभी आपके न्यू बैच के लिए, आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है काफ़ी रहेगी। और जो लोग सितंबर के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं मानता हूँ ये वीडियो काफ़ी है। थैंक यू सभी को, जय हिंद। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर जो नया बैच आने वाला है उसके बारे में जल्दी ही आपको अपडेट करूंगा। यूट्यूब के ऊपर नया बैच और प्रैक्टिस सेशन दोनों अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।